तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा की जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस है ना। इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले जो अपने एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम है, जो एमपीटेट एग्ज़ाम है या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको इन क्वेश्चंस के मिलने के चांसेस हैं। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उन तक भी ये जो क्वेश्चंस हैं मैं लेके आ रहा हूँ तो उन तक भी ये क्वेश्चन जो है वो पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक संप्रेषण का यंत्र अथवा उपकरण है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा यंत्र जो है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? पत्र, संकेत, भाषा, हाव भाव। तो जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि भाषा। मतलब भाषा एक ऐसा यंत्र या उपकरण है जो विशिष्ट पैटर्न और प्रणालियों के अनुरूप होता है, क्योंकि भाषा जो है वो व्यक्ति के विचार, समझ और सोच का आकार प्रदान करती है कि उसकी क्या सोच रही होगी। और भाषा के अंतर्गत मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा सम्मिलित होती है। यानी मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से के रूप को भी हम भाषा बोलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल परिवेश और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है, वह भाषा कौन सी है? क्या वो मातृ भाषा है, प्रथम भाषा है, घरेलू भाषा है या उपरोक्त में से कोई भी भाषा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा प्रथम भाषा। यानी प्रथम भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो हम अपने घर, स्कूल या परिवेश के आसपास जो है हम यूज़ करते हैं, क्योंकि भाषा की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है, जिसका विकास बालक के दैनिक अनुभवों से होता है। जब विद्यालय आरंभ में बालक जब विद्यालय जाता है तो उस समय भाषा की जटिलताओं, नियमों को आत्मसात कर चुके होते हैं और अपनी भाषा की सोचने समझने की क्षमता से लैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। बोलने और लिखने पर जोर निम्न में से किस लिए दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा। तो किस पर हमें जो है बल देना चाहिए? तो वो है प्रथम भाषा। यानी प्रथम भाषा पर हमें लिखने और बोलने पर जोर देना चाहिए, जिससे जो भाषा है वो बिल्कुल परिपक्व हो जाए। अब भाषा की कौशल की हम बात कर लेते हैं। तो भाषा के कौशल होते हैं 4। इनका ये क्रम होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, LSRW। यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहाँ पर है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ वाला। विद्यार्थी द्वितीय भाषा में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट और जुड़कर लिखने में खालिस्तान से पहले सक्षम होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्न प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च विद्यालय स्तर या प्रोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा उच्च प्राथमिक स्तर। यानी उच्च प्राथमिक स्तर में जो है बहुभाषिकता का माहौल रहता है, बहुत सी ज़्यादा भाषाएं होती हैं, तो वहाँ पे अंग्रेजी भाषा भी रहती है, जिसको उचित प्रकार से हम द्वितीय भाषा के रूप में लेते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि एक संज्ञा और सर्वनाम से पूर्व आता है। यानी क्या पूर्व सर्ग जो है वो इसके पहले आता है, या विस्मयादि बोधक इसके पहले आएगा, ये क्रिया विशेषण या समुच्चय वादक। यानी इनमें से कौन सी चीज़ जो है जो संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है? तो वो आता है पूर्व सर्ग। यानी पूर्व सर्ग इन दोनों के पहले आता है। जैसे पर्स पर मेज रखी है, तो जो पर है ये संज्ञा के पहले आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्न में से कौन सा एक निश्चयात्मक शब्द नहीं है? निश्चयात्मक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स और विशेषण। तो राइट आंसर क्या होगा? आपको लगाना है। तो राइट आंसर रहेगा विशेषण। यानी विशेषण एक ऐसी क्रिया है जो एक निश्चयात्मक शब्द नहीं है। अंग्रेजी में इनकी बात करें हम तो ये सारे इनके नियम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ को हम देखते हैं, भाषाविदों के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है
शब्द और वाक्य, ध्वनि प्रणाली और वाक्य, शब्दकोश, व्याकरण, ध्वनि प्रणाली और व्याकरण। इनमें से क्या है जो सर्वाधिक भाषाविदों के लिए रहता है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी शब्दकोश और व्याकरण। इन दोनों में जो है वो सर्वाधिक भाषा रहेगी। कितनी भाषाओं में 3 से कम स्वर हैं, यानी 3 से कम स्वर कितनी भाषाओं में रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोई भाषा नहीं, बहुत कम भाषा, बहुत सी भाषाएं या सभी मौजूदा भाषाएं जो है बहुत कम स्वर रहेंगे। तो जो राइट आंसर रहेगा ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसमें 3 से कम स्वर हैं। जैसे 11 हिंदी में है, अंग्रेजी में 5 है, स्पेनिश में 8 है, अरबी में 3 है। आगे यह निश्चित है कि भाषा खालिस्तान में बहुत गहरी बैठी हुई है। तो इन तीनों में से जो है वो क्या सबसे गहरा है? क्या मस्तिष्क है, समाज है या लोक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इन तीनों में से जो है वो राइट आंसर क्या रहेगा? तो वो रहेगा समाज, यानी समाज में जो है वो भाषा में बहुत गहरी रूप में बैठी हुई है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहेगा, भाषा वह माध्यम भी बन जाती है जिसमें विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है और इसका खालिस्तानी के रूप में चिन्हित होती है। तो इसके ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। ये रहे, क्या साहित्य की भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, मानक भाषा है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो राइट आंसर रहेगा वो होगा मानक भाषा, यानी मानक भाषा एक ऐसी भाषा है जो भाषा का माध्यम बन जाती है। मानक भाषा किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्त या भाषिक होती है जो समुदाय, राज्य या शब्द में संपर्क भाषा का दर्जा रखती है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा द्विभाषी वादी विधि का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केवल अध्यापक मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है, ऐसा नहीं है, अध्यापक मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। शब्दांश अनुवाद किया जाता है, नहीं, यह केवल प्रत्यक्ष विधि होती है, कृत्रिम स्थिति बनाने की नहीं होती। तो राइट आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जाएगा, यानी जो द्विभाषी विधि के जन्मदाता हैं हम बोले जेसी डॉटसन जो है द्विभाषा के विधि के जन्मदाता हैं। इन्होंने विदेशी भाषा शिक्षण के संदर्भ में द्विभाषा शिक्षण पद्धति का विकास किया था। इम्पोर्टेंट रहेगा ये फैक्ट, आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि सीजे डॉटसन जो है द्विभाषा विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। आगे एक 5 वर्षीय बच्चा जो है वो रायान आर अक्षर को पहचानने में सक्षम है और वाई या ए एन से भी बहुत परिचित है। इस पद्धति को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वर्णमाला ज्ञान प्रक्रिया, स्वयं के नाम का लाभ, ध्वनि जागरूकता सूचक या आकस्मिक साक्षरता परिकल्पना। तो राइट आंसर रहेगा स्वयं के नाम का लाभ, यानी उसका नाम जो है वो रयान है ना, उसमें आर वाई ए और एन आ रहा है, तो उस हिसाब से जो है वो इन तीनों अक्षरों से है वो परिचित है। और थॉर्नडाइक के सीखने के 5 नियम में से एक है जो अनुरूपता और सादृश्यता के नियम से ये संबंधित रहता है। इस नियम में क्या होता है कि वो एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। नंबर 13, एक बच्चा कैट शब्द को उसके घटक ध्वनि क्रम C+A++T करने में खंडित करने में सक्षम है, वह किसके गहरे स्तर का प्रदर्शन करता है? यानी किसके गहरे स्तर का प्रदर्शन वो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला होगा कि ध्वनि जागरूकता के तहत वह कैट शब्द को C+A+T करके खंडित करने में सक्षम है। अलग अलग तोड़ के वो पढ़ रहा है, जिससे ध्वनि जागरूकता सुनना भाषा कौशल के लिए अब महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, किस भाषा को सभी मानव समूहों यहाँ तक कि साधारण संस्कृति प्रकरण में भी पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है भाषा का विकास, आदिम लोगों की भाषा, मानव संचार में गैर मौखिक संकेत या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि आदिम लोगों की जो भाषा है वो समूहों तक की संस्कृति प्रकरण में पाई जाती है। इस आधार पर वर्तमान भाषा स्वरूप भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमारा अब लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें
और फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा वीडियो मिल सके और क्वेश्चंस भी अटेंड आप कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15, मानव भाषण का विकास शारीरिक परिपक्वता और व्यक्तिगत सामाजिक उत्तेजना पर निर्भर विभिन्न प्राकृतिक चरण या चरणों के अंतर्गत आता है। ये चरण है, मतलब ये चरण कौन से चरण कहलाते हैं? क्या चित्कार या पूर्व भाषाई मंच होता है, प्रलाप चरण और भाषा का अनुकरण होता है, ध्वनि और स्थिति के सम्मिति द्वारा भाषण की प्राप्ति होती है, या उपरोक्त में से सभी हो सकते हैं। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी प्रलाप चरण और भाषा का अनुकरण। यानी जितना भाषा का अनुकरण होगा उतना भाषा जो है बच्चे को अच्छे से अनुकरण के माध्यम से वो सीख पाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 15 क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।